नारद जी कहते हैं महाराज आजकल आपका पौत्र अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? भगवान कहते हैं दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा है। नारद जी ने कहा सरकार आप तो सब जानते हो, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, यदि फिर भी आप जानना चाहते तो मैं बताता हूँ। आपको जो पौत्र है अनिरुद्ध, उसको बंधक बना रखा है बाणासुर ने। महाराज जाकर के उसकी रक्षा करें वरना प्राणांत हो जाएगा उसका। जैसे ही ज्ञात हुआ भगवान ने तुरंत यदुवंशियों को नारायणी सेना के सहित तैयार किया। दाऊ दादा हल को संभाले, भगवान ने सुदर्शन चक्र को संभाला और प्रवेश कर दिए कहाँ? बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिए। बाणासुर ने जैसे ही देखा कि भैया भगवान स्वयं आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, थर थर कांपने लगा। लेकिन बाणासुर जो था वो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान नारायण के जितने भक्त हैं आप देखेंगे कभी उनका अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया नारायण से आप कहोगे नारायण 1 लाख रुपए चाहिए, तो भगवान कहते हैं 60,000 रखो, 40,000 बाद में लेना। लेकिन भोले बाबा कैसे हैं? आशुतोष तुम औगरदानी, वो तो आशुतोष हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, तुरंत मान जाते हैं, तुरंत रुष्ट हो जाते हैं। एक बार कहो भोले बाबा 1 लाख रुपए चाहिए, भोले बाबा कहते लो 3 लाख रुपए रख लो। और भैया जब मांग से अधिक आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि व्याप्त हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि भोले बाबा के 100% 100 में से 99% जो भक्त वो मारे गए हैं। बड़ा अच्छा भक्त था बाणासुर भगवान भोलेनाथ का, बड़ी तपस्या करता था। तो भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था कि जा जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी तो तू मुझे याद कर लेना। आज उसने याद किया कि मैंने भगवान भोलेनाथ ने मुझे वचन दिया था, भगवान भोलेनाथ आएंगे। तुरंत हाथ जोड़कर तुरंत भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, सरकार आप हमारी रक्षा करो वरना भगवान तुम्हारा वध ही कर देंगे। भगवान भोलेनाथ आकर के और मुख्य द्वार पर विराजित हो जाते हैं। गोविंद आकर के और मुख्य द्वार पर विराजित हो जाते हैं। जब गोविंद को आता हुआ भोले बाबा देखते हैं तुरंत अपने आसन को त्यज देते हैं, छोड़ देते हैं और जाकर गोविंद को प्रणाम करते हैं। गोविंद ने देखा कि तो अपने भोले बाबा हैं, बात बन जाएगी, अंदर चले जाएंगे। भगवान पूछते हैं भोले बाबा कैलाश को छोड़कर यहाँ क्यों विराजित हो, क्या बात आ गई है? भोले बाबा कहते हैं मेरा एक भक्त है बाणासुर, बड़ा अच्छा भक्त है, मैं उसकी रक्षा में यहाँ हूँ। गोविंद ने कहा देखो हमारे पौत्र अनिरुद्ध को उसने कैद कर रखा है, बंदी गृह में डाल रखा है, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। भोले बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं गोविंद बिना आग लगे चिंगारी नहीं उड़ती है। हो ना हो आपके पौत्र अनिरुद्ध ने भी कुछ किया होगा तो ही बाणासुर ने दंड दिया है। गोविंद कहते हैं देखो बात कुछ भी हो पौत्र को लेकर के जाऊंगा। भोले बाबा कहते हैं सरकार क्षमा करना, मैंने वचन दिया है अपने भक्त को, वचन नहीं तोड़ सकता। आप या तो हमसे युद्ध करें या तो लौट जाएं। गोविंद कहते हैं ठीक है भोले बाबा आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, आ जाओ युद्ध करो हमसे। भगवान भोलेनाथ में गोविंद में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के 2 पुत्र थे गणेश और कार्तिक के, वो भी युद्ध में भाग लेते हैं। इधर से श्री प्रद्युम्न जी महाराज, शांब, बलराम जी इत्यादि जितने भगवान के पुत्र पौत्र थे सब युद्ध में आ गए लड़ने के लिए। जब भोले बाबा ने देखा कि भगवान का पलड़ा तो भारी पड़ रहा है तो क्या किया, उन्होंने एकांतिक ज्वर का प्रहार किया। देखिए ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतल ज्वर और एक गर्म ज्वर। भागवत जी में लिखा है कि 2 प्रकार के ज्वर होते हैं, एक शीतल ज्वर और एक गर्म ज्वर। जो ज्वर आता है बुखार आता है तो शरीर तपने लगती है, यह है गर्म वाला ज्वर। शीतल ज्वर जब आता है कब, एक होता है शीतल ज्वर और एक होता है गर्म ज्वर। जब भोले बाबा ने देखा सारी विद्याएं सारी हमारी शक्तियां निष्फल हो रही हैं तो तुरंत एकांतिक ज्वर का प्रहार करते हैं, गर्म ज्वर का प्रहार करते हैं। और जैसे ही वह ज्वर जाता है तो भगवान के जितने पुत्र पौत्रादि हैं, जितने सैनिक हैं सबको व्याप्त होने लगता है। भगवान ने तुरंत शीतल ज्वर का प्रहार करते हैं जो ठंडा ज्वर है, और जो भगवान का ठंडा ज्वर था वो जाकर के गर्म के ऊपर हावी हो जाता है। और जो गर्म ज्वर था भगवान ने कहा आज इसका अंत कर दूंगा। जो गर्म ज्वर था वो जाकर के शरणों में गिर गया, सरकार क्षमा करना मुझसे भूल हो गई है। भगवान ने कहा ठीक है
तो भागवत जी के 10वें स्कंद में श्लोक लिखा हुआ है, ज्वर झाड़ने का, बुखार झाड़ने का। यदि किसी को ज्यादा बुखार हो जाए ना, यदि आप उसका झाड़ा लगा दें तो 10 से 15 मिनट के अंदर बुखार उतर जाएगा। भागवत जी के 10वें स्कंद में यह श्लोक लिखा हुआ है। इस प्रकार से ज्वर की उत्पत्ति हुई और जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि भगवान का पलड़ा भारी पड़ रहा है तो तुरंत भगवान के पुत्र जो थे प्रद्युम्न जी महाराज गदा को उठाए और कार्तिक के सदानंद के बाएं भुजा पर प्रहार किए और सदानंद का जो बायां भुजा था वह टूटकर नीचे लटक गया। भगवान भोलेनाथ ने देखा दूसरे के पुत्र की रक्षा करते करते कहीं मेरे पुत्र ना चले जाएं। भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप जाइए, हम आपसे पराजित हो गए। भगवान भोलेनाथ हटते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं बाणासुर की नगरी में। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, बाणासुर युद्ध करने के लिए आता है। भगवान में और बाणासुर में बड़ा युद्ध होता है। बाणासुर अपने समस्त सैन्य दल के साथ आक्रमण करता है गोविंद के ऊपर। भगवान सबका उद्धार करते हैं। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, गोविंद ने 996 भुजाओं को काट डाला, बाणासुर के 4 भुजाओं को छोड़ दिया। देख भैया, तू हमारे भक्त प्रहलाद जी का वंशज है और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि प्रहलाद की आज से तेरे वंश में जो भी उत्पन्न होगा, जितने भी राक्षस होंगे उनका मैं अंत नहीं करूंगा, इसलिए मैं तेरा अंत नहीं कर रहा हूं। यदि तू नहीं माना तो मैं वचन को तोड़ना पड़ेगा। बाणासुर चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करिए, गलती हो गई। चरणों में गिर गया और अनिरुद्ध जी महाराज को निकाल करके उषा का विवाह संपन्न कराता है। इस प्रकार से अनिरुद्ध का और उषा का विवाह संपन्न होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है कि एक बार गोविंद मन में विचार करने लगे कि भैया 56 करोड़ की आबादी हो गई है, जिनको मैंने बाहर मारा है। मैं धरती का भार उतारने के लिए आया था, हमारे घर में ही सारा भार जम गया है। हमारे पुत्र बड़े शक्तिशाली हैं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मसिर, रुद्रास्त्र, वज्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि अनेक शस्त्र हैं उनके पास। और हो ना हो ये इसका गलत इस्तेमाल कल अवश्य करेंगे, इसलिए अपने पुत्रों को सीख देनी चाहिए। भगवान लेकर के जाते हैं, पुत्रों आ जाओ, आज जंगल में चलते हैं घूमने के लिए। सारे पुत्र भगवान के साथ साथ जाते हैं। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए कि मैं तो यहाँ आराम करूंगा, आप लोग जाओ और जाकर के क्रीड़ा करो। कंदुक लेकर के क्रीड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं भगवान के पुत्र पौत्र। और वह जो कंदुक था देखते ही देखते एक कुएं में गिर गया। और जैसे ही जाकर कुएं में झांका तो क्या देखते हैं, एक क्रिकलास, क्रिकलास यानी गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ था, बड़ा विशाल गिरगिट। देख करके भगवान के पुत्र पौत्र तो डर गए, महाराज आज तक हमने इतना बड़ा गिरगिट, इतना बड़ा क्रिकलास कभी नहीं देखा। दौड़ कर जाते हैं, पिताजी पिताजी कुएं में क्रिकलास पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है। भगवान आते हैं और आकर के जैसे ही गोविंद